हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और बच्चों, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी या अभी भी नहीं करी है? अगर नहीं करी है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए। तो आज हम चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला जो है हम कर रहे थे, जिसके हमने चैप्टर की समरी की थी। उसके बाद हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर किए थे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उसको किया था। आज हम 3 मार्क्स वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं वो पूरा इसमें कवर करेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर में सीबीएसई आरबीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why was 10th May 1994 a रेड लेटर डे? 10 मई 1994 ऐतिहासिक दिन क्यों था? तो ये सीबीएसई 2024 में आया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इस दिन क्यों ऐतिहासिक दिन था बच्चों? पहले गोरों की सरकार थी, तो मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। एंड ऑफ 300 years of white rule and apartheid। 300 साल से गोरे लोगों का शासन चला आ रहा था वहां पर। समझ सकते हो बच्चों? 300 ईयर्स से। और रंग भेद का अंत हुआ था, अपार्थाइड का अंत हुआ था। नंबर 3 है बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वल राइट्स। लोकतंत्र और बराबर अधिकारों की शुरुआत हुई थी। तो क्यों था महत्वपूर्ण? इस दिन नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। 300 साल से जो व्हाइट रूल चला आ रहा था और रंगभेद की नीति आ रही थी, उसका अंत हुआ था और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी और बराबर अधिकारों की शुरुआत हुई थी। तो बच्चों, ये सीबीएसई 2024 में आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? जिन क्वेश्चंस पे भी मैंने डबल टिक कर रखा है वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में भी आया था और 2019 में भी आया था। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के अनुसार साहस क्या है? नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट। डर का ना होना नहीं, बल्कि डर पर जीत है। अब जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, तो वो लोग पानी में जाकर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या पानी में जाकर नहा रहे हैं, मतलब ऐसे बाल्टी के पानी से नहीं, नदी में जाकर, समुद्र में जाकर, तो वो अपनी डर पर जीत है, किसी भी डर की। ब्रेव मैन कॉन्केर्स फियर। बहादुर वो है जो डर पर जीत पाता है। बहादुर ये नहीं कि बस बैट उठाया किसी को मारने चले गए या चाकू उठाया उसको मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है, या धमका दिया किसी को। बहादुर वो होता है जो किसी भी डर पर विजय पा लेता है। इवन ब्रेव पीपल फील फियर बट ओवरकम इट। जो बहादुर लोग होते हैं उनको भी डर लगता है, पर वो उस पर जीत पाते हैं। अब कोई बहुत बहादुर है, उसको बंजी जंपिंग करनी है ऊपर से कूदकर, पर जो बिल्कुल डरपोक होगा वो अपने उस पे डर पे काबू ही नहीं रख सकेगा। दिल तो धक धक उनका भी करेगा, पर वो अपनी जीत पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो बच्चों, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई में रिपीट हुआ है 2023 और 2019 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाई टू नेशन एंथम वर संग? 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे? ये भी सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन आया है।
तो क्यों गाए गए थे बच्चों? वन फॉर ब्लैक, एक राष्ट्रगान गाया था काले लोगों के लिए। नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका। फिर दूसरा जो था वो वन फॉर वाइट, ये गोरे लोगों के लिए था। डाई सिस्टम। 2 राष्ट्रीय गान गाए गए थे उस दिन पे। अब 3 नंबर पॉइंट है, टू शो यूनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ बोथ रेसेस। दोनों जो नस्ल थी गोरे और कालों की, उनमें एकता और समानता के लिए ये 2 राष्ट्रीय गान गाए गए थे। समझ में आया बच्चों? अब अगला क्वेश्चन जो नंबर 4 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वर ट्विन ऑब्लिगेशन? 2 दायित्व क्या थे? ये सीबीएसई 2021 और आरबीएसई में 2020 में ये प्रश्न आया है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है, क्या है 2 दायित्व? टू फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन। तो क्या है? परिवार के प्रति दायित्व है, माता पिता, पत्नी, बच्चे जो भी हैं। पत्नी है तो उनका पति के प्रति दायित्व है, बच्चों के प्रति दायित्व है। सेकंड पॉइंट है टू पीपल एंड कंट्री, लोगों और देश के प्रति। नंबर 3, एवरी मैन हैज टू फुलफिल बोथ, जो हर इंसान होता है उसको ये दोनों ही जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। अब आपके माता पिता परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, वो आपके पापा हों, मम्मी हों। आपके पापा आपकी मम्मी को देखती हैं, अपनी पत्नी को। आपकी मम्मी अपने उनके पापा को देखती हैं, आपके पापा को। आप लोगों का ख्याल रखती हैं। देश के प्रति जागरूक हैं वो लोग। जो समाज होता है उसके प्रति भी जो उनके दायित्व होते हैं उसको पूरा करते हैं। किसी के यहाँ जाना आना, जो भी सामाजिक कारोबार होता है, तो हर इंसान जो होता है इसको दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। अब अगला है क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आरबीएससी 2024 और सीबीएसई 2018 में आया है। हाउ फ्रीडम चेंज फॉर मंडेला विद एज? उम्र के साथ आजादी की समझ कैसे बदली? नंबर 1, बॉयहुड। बचपन में क्या होता है? दौड़ना, खेलना, तैरना, मतलब ये सारे इंजॉय वाले काम होते हैं जो बचपन में करते हैं। और जब यंग एज आ जाती है, युवावस्था, यूथ हो जाते हो आप लोग, तो क्या होता है? कमाना और परिवार। पैसा कमाना है, टू अर्न एंड हैव फैमिली, और अपने परिवार को सही से रखना है। मैच्योरिटी, जब परिपक्वता आ जाती है, जब मतलब समझ आ जाती है अच्छे से। फ्रीडम फॉर ऑल विद डिग्निटी, सबकी गरिमा वाली आजादी। ये फ्रीडम जो है, मंडेला जो थे, उम्र के साथ आजादी की समझ को कैसे उन्होंने बदला, ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देन उसके बाद है व्हाट आइडिया फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के आदर्श क्या थे? ये आरबीएसई 2023 में प्रश्न आया है। डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी नस्लीय भेदभाव का लोकतांत्रिक देश। बिना नस्लीय भेदभाव के लोकतांत्रिक देश। नंबर 2, इक्वल राइट एंड जस्टिस फॉर ऑल, सबके प्रति बराबर न्याय और अधिकार। नंबर 3, प्रॉस्पेरस नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से मुक्त समृद्ध राष्ट्र। समृद्धि का क्या मतलब? फला फूल, मतलब कहीं पे भी गरीबी ना हो,
हर जगह खुशहाली हो, ऐसा राष्ट्र। समझ में आया बच्चों कि क्या आइडिया थे भविष्य के लिए दक्षिण अफ्रीका के आदर्श? कि बिना नस्लीय भेदभाव वाला लोकतांत्रिक देश, सबके लिए बराबर अधिकार और न्याय, गरीबी से मुक्त समृद्ध राष्ट्र। अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट डिड मंडेला लर्न इन जेल अबाउट ह्यूमन नेचर? ये सीबीएसई 2017 में प्रश्न आया है। जेल में मानव स्वभाव के बारे में क्या सीखा मंडेला ने? तो पहला था नो वन इन बॉर्न हेटिंग, कोई भी इंसान नफरत के साथ पैदा नहीं होता। अब छोटा बच्चा क्या जानता है कि नफरत करनी है कि प्यार करना है? छोटा बच्चा बस प्यार की भाषा जानता है। वो किसी से भी, वो कोई दुश्मन के साथ भी जाए तो उससे भी प्यार की भाषा करेगा, वो उसको भी प्यार से देखेगा। नंबर 2, नफरत सीख सकते हैं तो प्यार भी। अगर हम इफ पीपल लर्न हेट दे कैन लर्न लव। अगर कोई भी इंसान किसी से हेट करता है तो उसे प्यार करना भी सीख सकता है, क्योंकि नफरत करना भी तो सीखा ही है ना उसने। लर्न पेशेंस एंड फॉरगिवनेस, हमें सीखना होगा धैर्य और माफ करना। धैर्य और माफ करना सीखना होगा। तो क्या है बच्चों, जेल में मानव स्वभाव के बारे में क्या सीखा उन्होंने? कि नो वन इन बॉर्न हेटिंग, कोई भी नफरत के साथ पैदा नहीं होता। नंबर 2, इफ पीपल लर्न हेट दे कैन लर्न लव। अगर हेट सीखता है इंसान तो लव भी सीख सकता है। लर्न पेशेंस एंड फॉरगिवनेस, धैर्य और माफी करना सीखा। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। वाई इनॉग्रेशन एट यूनियन बिल्डिंग, ये आरबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया है। शपथ ग्रहण यूनियन बिल्डिंग में क्यों हुआ? तो पहले यूनियन बिल्डिंग में 300 साल से गोरे लोग अपना काम करते थे। तो क्या था नंबर 1 पॉइंट? सिंबल ऑफ वाइट गवर्नमेंट। वो यूनियन बिल्डिंग गोरे सरकार की प्रतीक थी। किसकी प्रतीक थी बच्चों? गोरे सरकार की प्रतीक थी। ब्लैक्स वर बैंड अर्लियर, काले लोगों को वहां पर जाने की मनाही थी, काले लोग वहां पर नहीं जा सकते थे। शोड अपार्थेड हैड एंडेड, वहां पर उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह रखकर यह दिखाया कि रंग भेद खत्म हो गया। शोड अपार्थेड हैड एंडेड। समझे बच्चों? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसपे भी मैंने डबल टिक लगा रखे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज अपार्थेड, जो सीबीएसई 2020 में आया है। रंग भेद क्या था? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है। और बच्चों एक बात और, आप 1 नंबर वाले में अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, अगर वो 1 वर्ड में है या डेट है उसको आप लिखेंगे, और अगर कुछ उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप 1-1.5 लाइन में उसको खत्म करेंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए 3 पॉइंट और 5 नंबर वाले के लिए 5 पॉइंट। अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो कोई भी आपको मार्क्स देने से नहीं रोक पाएगा, एग्जामिनर आगे चल के ही मार्क्स देगा फिर। व्हाट इज अपार्थेड, ये सीबीएसई 2020 में आया है। तो रंग भेद क्या था? पॉलिसी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव की नीति। व्हाइट वर सुपीरियर टू ब्लैक, गोरे लोग जो थे वो कालों से सुपीरियर थे, श्रेष्ठ थे। ब्लैक्स हैड नो वोटिंग राइट्स, कालों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। क्या था अपार्थेड? पॉलिसी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव की नीति। व्हाइट वर सुपीरियर टू ब्लैक, जो गोरे लोग थे वो कालों से सुपीरियर, शेष समझते थे अपने आप को कि हम ही हैं सब कुछ, काले लोग कुछ नहीं है। ब्लैक हैड नो वोटिंग राइट्स, कालों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। Why did मंडेला फाइट फॉर फ्रीडम? मंडेला आजादी के लिए क्यों लड़े? ये आरबीएसई 2022 में क्वेश्चन आया है। टू एंड अपार्थेड, नंबर 1 तो वो काले थे, इसलिए रंगभेद खत्म करने के लिए वो लड़े। फॉर इक्वल राइट्स टू ऑल रेसेस, सभी नस्लों को बराबर अधिकार दिलाने के लिए वो लड़े। फॉर डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ ब्लैक, अब जो काले लोगों की गरिमा और आजादी थी उसके लिए वो लड़े, क्योंकि वह स्वयं ब्लैक थे, तो वो उनको सम्मान दिलाना चाहते थे काले लोगों को, क्योंकि काले लोगों की जो है आप वो बिल्कुल भी उनकी इज्जत नहीं की जाती थी। इसलिए आपने 9th में पढ़ा होगा हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कि हिटलर ने कितने ब्लैक को, कितने ज्यूस को जिंदा जला दिया था, तो उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती थी। तो अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। What did मंडेला मीन बाय फ्लावर विदाउट वाटर? ये सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन आया है बच्चों। बिना पानी के फूल से मंडेला का क्या मतलब था? फ्रीडम इज बेसिक नीड लाइक वाटर, जैसे पानी हमारी जरूरी एक जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, कंपल्सरी नीड है, वैसे ही आजादी भी हमारी एक कंपल्सरी नीड है। विदाउट फ्रीडम लाइफ हैज नो मीनिंग, बिना आजादी के जीवन का कोई मतलब नहीं है। अब सोचो कि तुमको एक कमरे में बंद कर दें, वहां पे टीवी दे दें, मोबाइल दे दें, अच्छा अच्छा खाना दे दें और बाहर निकलने के लिए मना कर दें कि तुम कमरे से निकलकर किसी से बात नहीं कर सकते, तो 2-4 दिन तो तुम रह लोगे, पर 2-4 दिन बाद तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुमको लगेगा कि तुम किसी का मुंह देखो, तुम बाहर निकलो, ऐसा लगेगा तुम कैद में हो। तो इसीलिए बिना आजादी के जीवन का कोई मतलब नहीं है। फिर है ए मैन कैन नॉट लिव विद डिग्निटी विद आउट फ्रीडम, अब बिना आजादी के इंसान गरिमा से नहीं जी सकता, मतलब इज्जत से नहीं जी सकता बिना आजादी के। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब अगला है हाउ डिड मंडेला स्पेंड 30 इयर्स इन जेल? मंडेला ने 30 साल जेल में कैसे बिताए? ये आरबीएससी 2021 में क्वेश्चन आया है। 30 इयर्स इन रॉबेन आइसलैंड, 30 साल वह रेबन द्वीप में रहे। फेस्ड हार्ड लेबर एंड टॉर्चर, उन्होंने कठिन मजदूरी की और यातनाओं को झेला। आप लोग नोटिस करते हो कि मैं हर एक 3 नंबर में 3 पॉइंट बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 3 नंबर मतलब 3 पॉइंट। बट नेवर लॉस्ट होप एंड करेज, पर उन्होंने हिम्मत और उम्मीद नहीं हारी। समझे बच्चों? 30 साल वो एक जेल में रहे रॉबिन आइलैंड में, पर फिर भी उन्होंने होप और करेज को नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। अब अगला है व्हाट वर मंडेलास कॉन्ट्रीब्यूशन टू साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के लिए मंडेला का क्या योगदान था? He ended apartheid and brought democracy, उन्होंने रंग भेद खत्म किया और लोकतंत्र को लाया, उन्होंने डेमोक्रेसी स्टार्ट की। He promote unity and recognition between races, उन्होंने क्या किया? नस्लों के बीच एकता और सुलह को बढ़ावा दिया। He become a global symbol of peace and forgiveness, वो शांति और माफी के वैश्विक प्रतीक बने, इसीलिए उनको 1993 में नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर पीस, शांति के लिए।
वो याद रखना बच्चों, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, वो इसमें मैंने नहीं मेंशन किया, पर नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति के लिए, पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का क्या अर्थ है? अब ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, मतलब उनकी जो आत्मकथा है, उसका नाम है। इसका मतलब मंडेला का आजादी के लिए लंबा संघर्ष था। फ्रॉम चाइल्डहुड टू प्रेसिडेंसी वॉज अ लॉन्ग जर्नी। बचपन से लेके राष्ट्रपति बनने तक का उनका लंबा सफर था। इट शोज सैक्रिफाइस मेड फॉर कंट्री फ्रीडम। यह देश की आजादी के लिए किए गए बलिदान को दिखाता है। तो क्या है बच्चों इसमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, कि ये मंडेला के लंबे संघर्ष को बताता है, ये उनकी बचपन से राष्ट्रपति बनने तक की जर्नी को बताता है, और यह देश के लिए किए गए बलिदान को दिखाता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज मंडेला कॉल्ड मदीबा? मंडेला को मदीबा क्यों कहा जाता है? मदीबा इज हिज क्लैन नेम। मदीबा उनके कबीले का नाम था। इट इज अ टर्म ऑफ रेस्पेक्ट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में यह बहुत सम्मान का, रेस्पेक्टफुल वर्ड है। पीपल लव्ड हिम एंड कॉल हिम बाय दिस नेम। लोग उनसे प्यार करते थे, इसलिए इस नाम से बुलाते थे। तो क्यों कहते थे मदीबा बच्चों? उनके कबीले का नाम था, उनको रेस्पेक्ट से अफ्रीका के लोग, जो साउथ अफ्रीका के लोग मदीबा बुलाते हैं, और लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इस नाम से उनको बुलाते थे। अगला है, व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले इन मंडेलाज लाइफ? अब मंडेला के जीवन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, वो आपको। हिज मदर टॉट हिम अबाउट फ्रीडम। उनकी माँ ने उन्हें आज़ादी के बारे में सिखाया। हिज वाइफ सपोर्ट हिम ड्यूरिंग स्ट्रगल। संघर्ष के दिनों में उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। ही रेस्पेक्ट वुमेन एंड वांटेड इक्वल राइट्स फॉर देम। वो महिलाओं की इज्जत करते थे और उनके लिए बराबर अधिकार चाहते थे। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड मंडेला डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी? मंडेला ने शपथ ग्रहण समारोह का वर्णन कैसे किया? इट वॉज ए ग्रेट सेरेमनी विद वर्ल्ड लीडर। यह विश्व के जो महान नेता थे, सब नेताओं के साथ एक भव्य, मतलब बहुत बड़ा समारोह था। मिलिट्री एंड पुलिस सैल्यूटेड। सेना और पुलिस ने उन्हें सलामी दी, सैल्यूट किया। इट वॉज ए सिंबल ऑफ न्यू बिगनिंग फॉर साउथ अफ्रीका। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए नई शुरुआत का प्रतीक था। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What sacrifice did Mandela make for freedom? मंडेला ने आजादी के लिए क्या बलिदान दिए? He spent 30 years in jail. उन्होंने 30 साल जेल में बिताए। He sacrificed his family life. उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया। अब कोई एक इंसान 30 साल अगर जेल में रहेगा तो परिवार का क्या हुआ? पीछे कितनी मुसीबतें झेली उनके परिवार ने। He faced torture but never gave up. उन्होंने बहुत सारी यातनाएं झेली। जेल में उनसे बहुत खराब व्यवहार किया जाता था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब अगला है, What message does the chapter give us? यह पाठ हमें क्या संदेश देता है? Fight against injustice and discrimination. अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ो। Forgiveness is more powerful than revenge. बदले में माफी ज्यादा ताकतवर है। मतलब कि अगर आपसे कोई लड़ाई कर रहा है किसी भी बात को लेके, तो तुम उसको माफ करो, वो ज्यादा ताकतवर है।
ना कि ये नहीं कि किसी ने तुमको 4 थप्पड़ मार दिया आके और तुमने जाके उसको धक्का मार के उसके मुंह से खून ही निकाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुमसे लड़ता है तो तुम उसको समझाओ और कि भाई गलती है तुम्हारी, और फिर उसको माफ करो। करेज एंड पेशेंस कैन ब्रिंग चेंज। साहस और धैर्य से बदलाव आता है। अब सॉरी, अगला क्वेश्चन है, why is Nelson Mandela and inspiration for the world? नेल्सन मंडेला सॉरी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा क्यों है? He fought for equality and human rights. वो समानता और मानवाधिकार के लिए लड़े। किस लिए लड़े बच्चों? इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स के लिए। He forgave his enemy after 30 years in jail. 30 साल जेल में रहने के बाद भी उन्होंने दुश्मनों को माफ कर दिया जो उनके जेल जाने के लिए जिम्मेदार थे। He proved that love can defeat hate. उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार नफरत को हरा सकता है। इसीलिए बच्चों सबसे प्यार करना सीखो। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इसके 5 नंबर वाले क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, देन उसके बाद ये चैप्टर का एंड हो जाएगा। तो इंग्लिश में हमारे 2 चैप्टर हो गए अब। तो अब तक हमने क्या कर लिया है? हमने हिस्ट्री में 2 चैप्टर कर लिए हैं, हमने ज्योग्राफी में 2 चैप्टर कर लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर कर लिए हैं, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर हो गए और इंग्लिश में 2 चैप्टर हो गए हैं। तो अब हम इसके 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। और संस्कृत के पहले जो चैप्टर है उसकी मैंने आपको हिंदी बताई चुकी हूँ, और उसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो भी बची हुई हम करेंगे, और एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें समास के बारे में भी होगा। तो बच्चों मेरा ये वीडियो सीबीएसई आरबीएसई दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों इस वीडियो को शेयर करिए जिससे आगे दूसरे बच्चे जो ट्यूशन नहीं जाते हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले वीडियो में आपसे वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।